किसी शहर में एक भिखारी रहता था। वह ट्रेन में लोगों से भीख मांगा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसे एक सेठ जी नजर आए। उसे लगा कि सेठ जी उसे ज्यादा पैसे देंगे। ये सोचकर वो सेठ के पास पहुंचा। सेठ से उसने भीख मांगी। सेठ ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। सेठ की बात सुनकर भिखारी ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सेठ ने कहा अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। भिखारी जब अगले स्टेशन पर उतरा तो उसे सेठ की बात याद आई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे उग रहे फूलों पर पड़ी। भिखारी ने वो फूल तोड़ लिए। अब जो भी भिखारी को पैसे देता बदले में वो उसे एक फूल देता। कुछ दिनों बाद ट्रेन में भिखारी को वही सेठ जी नजर आए। भिखारी ने उनके पास जाकर कहा आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं भी आपको कुछ दूंगा। सेठ ने जब पैसे दिए तो बदले में भिखारी ने उन्हें फूल दिया। ये देखकर सेठ जी खुश हुए। सेठ ने भिखारी से कहा कि अब तुम भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन गए हो। सेठ की बात भिखारी को समझ आ गई। इस घटना के कुछ साल बाद जब वो सेठ जी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके सामने एक आदमी आकर बैठ गया। उसने सेठ से कहा कि आज आपकी और मेरी तीसरी मुलाकात है। सेठ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा कि नहीं, हम आज पहली बार मिल रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जो पैसे के बदले लोगों को फूल देता था। जब आपने कहा कि तुम भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हो, तभी से मैंने भीख मांगना छोड़ दिया और फूलों को व्यापार करने लगा। आज मेरा फूलों का अच्छा खासा व्यापार है। आपकी एक सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी, नहीं तो मैं आज भी ट्रेनों में भीग रहा होता। उस आदमी की बात सुनकर सेठ ने कहा कि तुम्हारी सफलता का कारण मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुमने अपनी सोच को बड़ा किया और असंभव को संभव कर दिखाया। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, जरूरत है तो बस अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की। जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया, उस दिन आपको दुनिया की हर वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। जब वह वृद्ध हो चला तो एक दिन उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलवाया। उसने अपने पुत्रों से कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी वृक्ष नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम लोग इस वृक्ष की खोज में जाओ और मुझे वापस आकर बताओ कि वह कैसा होता है। किंतु तुम सब अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल के इस खोज में जाओगे और सब साथ में आकर ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जो आज्ञा पिताश्री। तीनों पुत्र एक स्वर में बोले। ज्येष्ठ पुत्र सबसे पहले गया, उसके उपरांत मंझला, कनिष्ठ पुत्र अंत में गया। जब सभी पिता के कहे वृक्ष की खोज कर वापस लौट आए, तब एक साथ राजा के पास पहुंचे। राजा उनसे बोले, पुत्र, बारी बारी से बताओ कि वह वृक्ष कैसा होता है। ज्येष्ठ पुत्र बोला, पिताश्री, वो वृक्ष अजीब है। उसमें न कोई पत्तियां हैं न ही फल। वह तो एक सूखा वृक्ष है। नहीं, वह वृक्ष तो हरा भरा वृक्ष है। कदाचित उस पर फल नहीं लगते थे। यह एक बड़ी कमी है उस वृक्ष में। मंझला पुत्र बोला। इतने में कनिष्ठ पुत्र बोल पड़ा, पिताश्री, प्रतीत होता है कि दोनों भ्राता किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का वृक्ष तो हरा भरा और फलों से लदा होता है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात पर अड़ गए और विवाद करने लगे। उनके विवाद को शांत करने राजा बोला, पुत्रों, विवाद मत करो। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे ही सत्य मानो। तुमने जो देखा है वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो और जो वर्णन तुम कर रहे हो वह उसी वृक्ष का है। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है कि तुमने वह वृक्ष अलग अलग मौसम में देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और सदा स्मरण रखो। इसके बाद राजा ने अपने पुत्रों को 3 बातें बताई। किसी भी चीज के क्षणिक अवलोकन से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और विषय के बारे में सही, सटीक और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका लंबे समय तक अवलोकन और परख आवश्यक है। इसलिए किसी के भी बारे में तत्काल राय मत बनाओ। मौसम सदा एक सा नहीं रहता। मौसम का प्रभाव जैसे नाशपाती के वृक्ष पर पड़ा था और वह कभी सूखा, कभी हरा भरा दिखाई पड़ा।
उसी प्रकार जीवन के उतार चढ़ाव के कारण मनुष्य के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे दौर में हिम्मत मत हारो, धैर्य से उनका सामना करो। मौसम की तरह बुरा समय भी चला जाएगा और सुख का समय अवश्य आएगा। किसी भी विषय में दूसरे का मत अच्छी तरह जाने बिना अनावश्यक विवाद में मत पड़ो। दूसरे का पक्ष भी सुनो और उसके विचारों और दृष्टिकोण को जानो। इससे तुम्हारा ज्ञान वर्धन होगा और दृष्टिकोण व्यापक होगा। जब भी विवाद की स्थिति निर्मित हो, किसी ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेकर अपना विवाद सुलझा लो। राजा की सीख तीनों पुत्रों ने गांठ बांध ली और प्रण किया कि जीवन में सदा इन बातों पर अनुसरण करेंगे।